हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। सोशियोलॉजी मंत्र अकेडमी पर आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन जो है लेके आई हूँ। और यह जो एग्जाम चल रहा है नेट का, उसके लिए बहुत ही खास है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और जो है अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी जॉनसन के अनुसार निम्न में से कौन सी विशेषता वैज्ञानिक शोध की नहीं है। तो प्लीज बताइए, हेनरी जॉनसन के अनुसार निम्न में से कौन सी विशेषता वैज्ञानिक शोध की नहीं है। ए अनुभविक, बी सैद्धांतिक, सी संचयी और डी अतार्किकता। तो प्लीज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है अतार्किकता, जो है वैज्ञानिक शोध की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अनुसंधान में व्यावसायिक आचार नहीं कहते। प्लीज बताइए, निम्नलिखित में से किसे अनुसंधान में व्यावसायिक आचार नहीं कहते। ए तथ्य संकलन में परिशुद्धता, बी पक्षपात निष्कर्ष और सी प्रासंगिक तकनीक का प्रयोग, डी वस्तुनिष्ठ निर्वचन। प्लीज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है बी पक्षपात निष्कर्ष, क्योंकि अनुसंधान में व्यावसायिक आचार में तथ्य संकलन, नई तकनीक का प्रयोग, वस्तुनिष्ठता होती है, लेकिन पक्षपात नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड वर्कर एंड द फील्ड पुस्तक किसकी है। ए श्रीनिवास शाह व रामास्वामी, बी प्रदीप कुमार बोस, सी एलन ब्रेयन, डी जॉन मेज। प्लीज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ए श्रीनिवास शाह व रामास्वामी। इसका सही आंसर होगा ए। आप लोग जो है न लाइक करते हो न सब्सक्राइब करते हो, तो कम से कम लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि बहुत ही मेहनत से बनाती हूँ और ये वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकल्पना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए शोध समस्या संभावित उत्तर है, बी सिद्धांत से असंबंधित है, सी अनुभवजन्य पक्षपात के लिए उपयुक्त नहीं है, डी स्वतंत्र चरों का होना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्लीज बताइए। तो इसका सही आंसर है ए शोध समस्या का संभावित उत्तर है, क्योंकि उपकल्पना शोध समस्या का संभावित उत्तर है। उपकल्पना इस बात का वर्णन करती है कि हम क्या देखना चाहते हैं क्या नहीं, पर उपकल्पना भविष्य की ओर देखती है, या एक तर्कपूर्ण वाक्य है जिसके वैधता की परीक्षा की जा सकती है, या सही भी सिद्ध हो सकती है और गलत भी सिद्ध हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मादक द्रव्य बेचने का केस किस प्रकार की एकल अध्यापन के अंतर्गत आता है। प्लीज बताइए, एक मादक द्रव्य बेचने का केस किस प्रकार की एकल अध्ययन के अंतर्गत आता है। ए पारिस्थितिकी, बी मौखिक इतिहास, सी अवलोकनात्मक, डी ऐतिहासिक। प्लीज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है बी मौखिक इतिहास, क्योंकि मौखिक इतिहास का प्रयोग जो है विलियम हेली ने किशोर व मादक द्रव्य व्यसनी के एक बड़े समूह के अध्ययन हेतु किया था। इसके अंतर्गत वर्तमान, भविष्य तथा अतीत से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कॉलेज विद्यार्थियों में मादक द्रव्य व्यसन का विभिन्न वर्षों में अध्ययन करना कौन सी अनुसंधान प्ररचना का उदाहरण है। ए व्याख्यात्मक, बी वर्णनात्मक, सी अनुसरणात्मक और डी प्रयोगात्मक। प्लीज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है बी वर्णनात्मक, क्योंकि वर्णनात्मक शोध प्ररचना में मुख्यतः तथ्यों की सत्यता एवं विश्वसनीयता पर अधिक बल दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी समुदाय, घटना आदि की विशेषताओं का वर्णन करना तथा जनसंख्या में खास विचार, मनोवृत्ति का व्यवहार करने वाले लोगों का विवरण ज्ञात करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसरणात्मक शोध के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए शोध का संबंध कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान प्रारूप के अर्थ का संबंध निम्न में से किससे है। तो प्लीज बताइए, अनुसंधान प्रारूप के अर्थ का संबंध निम्न में से किससे है। ए एक रूपरेखा तैयार करना, बी यंत्र एवं तकनीक का निर्धारण करना, सी समस्या का निरूपण करना और डी तथ्यों का विश्लेषण करना। प्लीज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ए एक रूपरेखा तैयार करना, क्योंकि अनुसंधान प्रारूप का अर्थ एक प्रस्तावित रूपरेखा तैयार करना होता है। यह अनुसंधान का महत्वपूर्ण पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न विश्वविद्यालयों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध के उद्देश्यों से केस डाटा परिपूर्ण प्रकार की समाजशास्त्री सामग्री है, यह कथन किसका है। ए थॉमस एवं नैनिकी की, बी पी यंग एवं सी एफ स्मिथ की और सी डब्ल्यू जे गुडे एवं पी के हॉट की, डी सी ए मोजर एवं
जी कल्टन की। तो प्लीज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ए थॉमस एवं नैन की, क्योंकि थॉमस एवं नैन की ने ही कहा था कि शोध के उद्देश्यों से केस डाटा परिपूर्ण प्रकार की समाजशास्त्री सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्राप्त न होना किस पद्धति की मुख्य समस्या है। तो प्लीज बताइए उत्तर प्राप्त न होना किस पद्धति की मुख्य समस्या है। ए साक्षात्कार, बी अनुसूची, सी सहभागी अवलोकन, डी प्रश्नावली। प्लीज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है डी प्रश्नावली, क्योंकि कभी कभी प्रश्नावली विधि में उत्तरदाता उत्तर नहीं भर पाता है, भेज पाता है, तथा बहुत प्रश्नों का क्रम जो है ऐसा होता है कि जो है आंकन एवं मूल्यांकन करने में कठिनाई होती है, तो जिससे उत्तर प्राप्त करना कठिन व समस्यागत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुष्ठात्मक शोध के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए शोध का संबंध कारणों से होता है, बी प्रघटनाओं और स्थितियों का वर्णन करना, सी मुद्दे के बारे में शोधकर्ता की सीमित ज्ञान होना, और डी एक प्रयोग करना। प्लीज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है सी मुद्दे के बारे में शोधकर्ता को सीमित ज्ञान होना, क्योंकि अनुष्ठानात्मक शोध में किसी मुद्दे के बारे में शोधकर्ता को सीमित ज्ञान होता है, और जब समस्या या विषय के बारे में नहीं के बराबर ज्ञान होता है तो वहाँ पे अनुष्ठानात्मक अनुसंधान है। एक विस्तृत शिक्षित जनसंख्या में सूचना एकत्रित करने की सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि कौन सी है। ए प्रश्नावली, बी अनुसूची, सी साक्षात्कार, और डी अवलोकन। प्लीज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ए प्रश्नावली, क्योंकि एक विस्तृत शिक्षित जनसंख्या में से सूचना एकत्रित करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो है प्रश्नावली विधि है। यह सामान्यतः डाक द्वारा प्रेषित की जाती है, अतः यह कम समय में सूचना एकत्र करने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है।